हेलो स्टूडेंट, हम कुछ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेडिंग ऑन द क्लिनिकल थर्मामीटर आर। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी ग्रेडिंग कैसी होती है? ऑप्शन ए 90 टू 102 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी 92 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी 94 टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी 95 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो अब यहाँ पे जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी ग्रेडिंग क्या रहने वाली है? तो वो रहने वाली है 95 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ओके, कहाँ से? 95 से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, HS मीन्स, ठीक है। अब देखिए HS किसके लिए यूज़ में आ रहा है? जो हम लोग मेडिसिन नहीं देते, OD BD TDS, उसी में यह है HS। तो हम HS जो है वो किसके लिए उपयोग में लाते हैं? एट बेड टाइम, BOV आवर्स, CEOV 8 आवर्स, ऑप्शन डी 2 टाइम अ डे। तो जो HS मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, एट बेड टाइम। ठीक है, मेडिसिन जब रात को सोते समय दी जाए तो उसे HS से डिनोट करते हैं। ओके, मेडिकल टर्मिनोलॉजी। यदि BD लिखा हुआ तो क्या होता है? 2 टाइम। TDS 3 टाइम। ओके, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय। ओके, तो जो ब्लड प्रेशर है वो किसके द्वारा मेज़र किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी स्पेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन सी फेटोस्कोप, ऑप्शन डी कैलेडोस्कोप। ओके, सो जो क्या है, ब्लड प्रेशर जो मेजर किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है स्पेग्नोमैनोमीटर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? स्पेग्नोमैनोमीटर के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमा इज गिवन इन। तो एनीमा देने की जो पोजीशन है वो क्या है? ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी लेथेटोमी पोजीशन, ऑप्शन सी लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ऑप्शन डी प्रोन पोजीशन। सो एनीमा इज गिवन इन विच पोजीशन? लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ओके, कौन सी पोजीशन दी जाती है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ओके, 1 लीटर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 लीटर में कितने ml होते हैं या इक्वल टू कितना होता है? ऑप्शन ए 1000 ml, ऑप्शन बी 40 आउंस, ऑप्शन सी 2 पिंट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो 1 लीटर में क्या होता है हम देखते हैं, तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दी एबव। यदि ml में गिनते हैं तो 1000 ml, आउंस में गिनते हैं तो 40 आउंस, और पिंट में गिनते हैं तो कितना होगा? 2 पिंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर। ठीक है, ऐसी ड्रग जिनसे क्या होगा कि फीवर को रिड्यूस किया जाएगा। मुझे पता है ये जो MCQs है अभी के जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है उसके लिए बहुत ही ऐसा लगा होगा कि लो लेवल के हैं, लेकिन क्या है, कभी भी जो क्वेश्चन पेपर है एकदम टफ़ नहीं आता है। उसमें से क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आपको टफ़ देखने को मिलेंगे, कुछ आपको मॉडरेट लेवल के देखने के मिलेंगे और कुछ लोअर लेवल के देखने को मिलेंगे। तो हमको क्या है, तीनों टाइप के क्वेश्चन का क्या है, प्रैक्टिस होना चाहिए। इस वजह से ये क्वेश्चन लाए गए हैं। ओके,
सो ऑप्शन ए एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी एंटी इन्फ्लेमेटरी, ऑप्शन सी एंटीपायरेटिक, ऑप्शन डी एंटी इमेटिक। नाउ राइट आंसर इज एंटीपायरेटिक। ओके, जो फीवर को कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है या मेडिसिन दी जाती है वो क्या कहलाती है? एंटीपायरेटिक ड्रग। ओके, फॉर सर्कुलेटिंग द पीडियाट्रिक डोज फॉलोइंग रूल्स इज फॉलोड। ठीक है, तो जो पीडियाट्रिक ड्रग ऑफ डोज है उसको फॉर्मुलेट करने के लिए कौन सा रूल अपनाया जाता है? ऑप्शन ए एंगर रूल, ऑप्शन बी क्लर्क रूल, ऑप्शन सी फिड रूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो बच्चों के लिए पीडियाट्रिक में जो डोज का रूल होता है वो क्या होता है? तो होता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये तीनों ही फॉर्मूले यूज़ में लाए जाते हैं काय के लिए? ड्रग कैलकुलेशन के लिए। ओके, तो बहुत ही ध्यान से देखना है कौन कौन से हैं यंग्स रूल, क्लर्क्स रूल और फिट्स रूल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एम इंजेक्शन इज गिवन एट। सो ये एम इंजेक्शन नहीं है, ये आई एम इंजेक्शन है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा इसमें। ऑप्शन ए डासोग्लूटासाइड, ऑप्शन बी वेस्टस लेटरालिस, ऑप्शन सी मिड डेल्टॉइड साइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा? इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें भी क्या है, डासोग्लूटासाइड एडल्ट में सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है। ओके, आईएम इंजेक्शन की। अब यदि यही हम बात करते हैं चिल्ड्रंस में, तो चिल्ड्रंस में कौन सी होती है? वेस्टस लेटरालिस। ओके, ये जो मसल होती है इसमें क्या है, आईएम इंजेक्शन के लिए बेस्ट मानी जाती है। इन्फेंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये है आईएम इंजेक्शन। इसको कितने डिग्री पे लगाया जाता है? तो इसको लगाया जाता है 90 डिग्री पे। ओके, और मोस्ट ऑफ दी मसल्स कौन कौन सी प्रेफर की जाती है? तो वेस्टस डासोग्लूटासाइड, वेस्टस लेटरालिस और मिड डेल्टॉइड साइड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेज ऑफ वाइगर इज नोन एज। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है वाइगर, वो उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए हॉट स्टेज, ऑप्शन बी कोल्ड स्टेज, ऑप्शन सी स्वेटिंग स्टेज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज कोल्ड स्टेज। ओके, ये क्या है? कोल्ड स्टेज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you when the patient has difficulty in breathing। यदि पेशेंट को क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए राइज द हेड एंड, ऑप्शन बी लोअर द हेड एंड, ऑप्शन सी राइज द फूड, ऑप्शन डी कीप द पेशेंट फ्लैट इन बेड। तो अब यहाँ पर डिफ़िकल्टी हो रही काय में? ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही, तो हम क्या करेंगे? राइज द हेड एंड। ओके, क्या करेंगे? हेड के एंड को ऊपर उठाएंगे। ओके, सुना ना, सेमी फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन डिफ़िकल्टी एंड ब्रीथिंग में कौन सी दी जाती है? सेमी फाउलर पोजीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज नोन एज। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए नेजोकोमियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी पैथोजेनिक इन्फेक्शन, ऑप्शन सी क्रॉस इन्फेक्शन, ऑप्शन डी एक्यूट इन्फेक्शन। ओके, तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में? सबसे ज़्यादा होता है यूटीआई। ओके, सबसे ज़्यादा क्या होता है? यूटीआई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when the temperature
rises 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और अबव इट्स कॉल्ड। तो क्या होगा, यदि टेम्परेचर कितना है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाता है। तो क्या देख लेते हैं ऑप्शन। हाइपरएक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया, स्वीनिंग फीवर, इनवर्स फीवर। नाउ राइट आंसर इज हाइपरपायरेक्सिया। ओके, क्या टर्मिनोलॉजी की जाती है, हाइपरपायरेक्सिया की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ द बैक। ठीक है, यदि किसी पेशेंट के बैक का ऑपरेशन हुआ है तो उसको किस पोजीशन में रखेंगे। ऑप्शन ए डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, ऑप्शन बी नी चेस्ट पोजीशन, ऑप्शन सी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन डी फाउलर पोजीशन। नाउ राइट आंसर इज प्रोन पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे सर्जरी कहाँ हुई है, बैक में हुई है, तो हम कौन सी पोजीशन देंगे, प्रोन पोजीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ एपेटाइट इज कॉल्ड एज। आई होप ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको आती होगी। ऑप्शन ए एपनिया, ऑप्शन बी एनोक्सेमिया, ऑप्शन सी एनोरेक्सिया, ऑप्शन डी एनीमिया। तो देखिए क्या है, एनोरेक्सिया। क्या है, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, तो अब यहाँ पे बाकी की टर्मिनोलॉजी भी आपको पता ही है। सो ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, this is in immediate reaction marking by a decreased BP, local edema, sparkling, feeding in the throat, cyanosis, choking, cough, dyspnea and wheezing due to the accumulation of fluid and edema in the respiratory tract। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बीपी, एडिमा है, ठीक है, पिकलिंग फीलिंग इन थ्रोट है, साइनोसिस है, चोकिंग कफ है, डिस्पीनिया है, वीजिंग साउंड आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए एनाफ्लेक्सिस, ऑप्शन बी यूट्रेसिया, ऑप्शन सी वाइनाइटिस, ऑप्शन डी एंजियो एडिमा। सो राइट आंसर इज एनाफ्लेक्सिस। क्या कहलाएगा, एनाफ्लेक्सिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the characteristic by purpura patensia, melena, epistaxis, hematuria and other symptom is internal bleeding। तो क्या कहलाएगा, अब इसमें क्या है, पेटेंसिया, मेलेना, एपिस्टेक्सिस, हेमेचूरिया, ये सारे सिम्टम किस डिसीज़ के हैं। ऑप्शन ए एप्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी डिस्निया। नाउ राइट आंसर इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, काय में देखने को मिलेगा ये सब, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आप कि आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट होंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।